अजमेर सेंट्रल जेल में होमगार्ड के पद पर कार्य कर रहे दीपक कुमार की अगस्त माह में ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ही उनका परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान हो गया है। जेल प्रशासन के अनुसार जिस समय दीपक कुमार की मृत्यु हुई वह ड्यूटी पर नहीं थे, क्योंकि उनकी मौत अस्पताल में हुई थी। इसी को लेकर आज मृतक के परिवार वाले एडीएम सिटी के पास पहुंचे और उनसे मुआवजा दिलाने और नौकरी दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में कमाने वाले दीपक कुमार अकेले थे और अब उनके जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई है। ऐसे में उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। एडीएम सिटी ने मृतक के परिजनों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर, ये 9 महीने पुराना मामला है। दीपक जी चौहान 25 साल से वे होमगार्ड के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। आज से 9 महीने पहले उनकी ड्यूटी अपने सेंट्रल जेल में लगाई गई। उसके दौरान उनकी वहाँ तबीयत बिगड़ी तो वहाँ से 2 होमगार्ड के मतलब पुलिस प्रशासन वहाँ से 2 जवानों को भेज के विक्टोरिया के अंदर भर्ती कराया गया। वहाँ पे 5 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में वहाँ पे होमगार्ड के और आला अधिकारी आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको नौकरी मिलेगी और मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन पीड़ित परिवार 9 महीने से कभी जयपुर जा रहा है, कभी अजमेर जाके चक्कर लगा रहा, और ये नसीराबाद से है और बहुत ही गरीब परिवार से है। हम तो ये चाहते हैं अपने प्रशासन से कि इनको मुआवजा दिया जाए और एक अनुकंपा पे इस बच्चे को नौकरी दी जाए। धन्यवाद। विजय कुमार खिरालिया, नेशनल पीपल्स पार्टी जिला अध्यक्ष। मेरे पिताजी थे दीपक कुमार, जो उनका बेल्ट नंबर था 1634, जो कि सेंट्रल जेल में ड्यूटी कर रहे थे। 1/8/2024 को ड्यूटी लगी गई थी और 4/8/2024 को उनकी तबीयत खराब हुई सेंट्रल जेल के अंदर और उनको भर्ती कराया गया जनरल अस्पताल में। और 5/8/2024 को उनकी सुबह 5 बजे डेथ होगी। जब ये अधिकारी आए तो वहाँ हमने बातचीत करी कि भाई ये इनकी ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे थे तो उनकी डेथ हुई है। तो इन्होंने बोला कि हाँ, आपको दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, आपको नौकरी दी जाएगी। और जब बाद में जब इन्होंने हम गए क्लेम के तय और नौकरी के तय, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपका नहीं हो पाएगा, आपका 90 दिवस का था, वो था। मगर हमारे को ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि 90 दिवस का था। मेरी मम्मी जो सीरियस थी पापा को सदमे को लेके, उनको भर्ती करा रखा था हमने। अब मम्मी को संभाले या क्लेम के तय जावे या नौकरी के तय वो करें, तो इससे ये था। और ये कहना चाहते हैं कि जहाँ ड्यूटी कर रहे थे वहाँ ही डेथ होना चाहिए इनकी, तब जाके आपको क्लेम दिया जाएगा, आपको नौकरी दी जाएगी। पहले उस व्यक्ति को वहाँ मरने दो, उसके बाद अस्पताल लेके जाना। जब मर जावे ना तब अस्पताल लेके जाना, तब आपको हम क्लेम दिया जाएगा। उनका क्या, हाँ नहीं, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। ये कह रहे हैं कि अधिकारी, आपका जो वीट अधिकारी है वो गया था जाँच लेने, उसने ये लिखा है कि मृत्यु के समय दीपक सदस्य ड्यूटी पे नहीं था। ये कहना चाह रहे हैं। कहाँ आप लोग धक्के खा चुके हैं अब तक? मैं जयपुर भी जा चुका हूँ डीजी साहब के पास। उन्होंने भी ये बोला है कि जहाँ अजमेर से आपका वो था वहाँ से रिपोर्ट बन के आई है तो वही रिपोर्ट मानी जाएगी। उनका कहना यही है। अच्छा, यहाँ पर भी आप आ चुके हैं क्या एसपी साहब के पास? आगे एसपी साहब को 2 बार हमें ज्ञापन दिया। अभी किससे मिले हैं आप? अभी हम एडीएम साहब से मिले। हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुआवजा मिले और नौकरी मिले। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।